कोच ने धोनी के फिटनेस के ऊपर बड़ी अपडेट दी। गुजरात के खिलाफ सीएसके की प्लेइंग 11 बताई। बात करें गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स से बीच होने वाले इस मुकाबले की, तो भैया ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के दृष्टिकोण से बहुत अहम है, बहुत खास है, क्योंकि उनके कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी चोटिल हो गए, जिसके कारण से सभी क्रिकेट प्रशंसक उनके प्लेइंग 12 के बारे में जानना चाहते हैं। ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार सबसे मजबूत सीएसके टीम की प्लेइंग 12 क्या हो सकती है, जो गुजरात को गुजरात में हरा सके और आईपीएल 2024 की टाइटल जीत पाए। उससे भी बड़ा अपडेट जो क्रिकेट प्रशंसक, खासकर धोनी के प्रशंसक जानना चाहते हैं कि आखिरकार धोनी का फिटनेस रिपोर्ट क्या है, क्योंकि अगर पंजाब किंग्स के खिलाफ आपको चेन्नई सुपर किंग्स का पिछला मुकाबला याद होगा, तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, जिसके बाद क्रिकेट पंडितों ने सवाल उठाया कि अगर महेंद्र सिंह धोनी 9वें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो फिर उनकी जगह क्यों ना बतौर गेंदबाज किसी खिलाड़ी को खिला लिया जाए, जिस कारण से टीम और मजबूत हो जाए और सुदृढ़ हो जाए, क्योंकि धोनी की फिर बतौर बल्लेबाज आवश्यकता है ही नहीं इस टीम में। उसके बाद सरफेस क्या हुआ रिपोर्ट कि महेंद्र सिंह धोनी चोटिल है। महेंद्र सिंह धोनी को डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है कि भैया आपको आराम लेना चाहिए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और हिदायत के बावजूद वो मुकाबले खेल रहे हैं, जिस कारण से अपने आप को बल्लेबाजी में इतना डिमोट करते हुए नजर आए वो। लेकिन इन सभी सवालों पर जब चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और सारी बातों को भैया स्पष्ट करते हुए नजर आए, और साथ साथ उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 के ऊपर भी प्रकाश डाला, रहाड़े के फॉर्म के ऊपर चर्चा किया, बॉलिंग कॉम्बिनेशन बताई और बहुत कुछ बयां किया। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। गुजरात के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की क्या मजबूती होगी, चेन्नई सुपर किंग्स की क्या प्लेइंग 12 होगी, रहाड़े खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, कौन कौन से गेंदबाज खेलेंगे और महेंद्र सिंह धोनी का फिटनेस अपडेट क्या है, स्टीफन फ्लेमिंग ने क्या कुछ बोला धोनी के ऊपर, इन सभी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से भैया बताइए कि अब आईपीएल 2024 में सीएसके टाइटल उठा सकती है या नहीं उठा सकती इतने चोटिल खिलाड़ियों के हो जाने के बाद। अब आ जाते हैं स्क्वाड ब्रेकअप पर, देख लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की क्या मजबूत 12 खिलाड़ी होंगे जो गुजरात के खिलाफ खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको धोनी के फिटनेस अपडेट के ऊपर बता देते हैं कि क्या कुछ स्टीफन फ्लेमिंग ने धोनी के फिटनेस के बारे में कहा। जब फ्लेमिंग से पूछा गया कि भैया धोनी क्या चोटिल हैं, क्या धोनी आईपीएल 2024 के अगले मुकाबले नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास विकेट कीपर के बैकअप मौजूद हैं, अच्छे विकेट कीपर हैं हमारे पास, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम महेंद्र सिंह धोनी को चाहते हैं खेलना, वो फील्ड पर मौजूद रहे और उनका प्रेजेंस ही बहुत कुछ है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास नया कप्तान है और महेंद्र सिंह धोनी बतौर विकेट कीपर बस फील्ड पर रहेंगे, उतना बहुत रहेगा ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, क्योंकि उनको दिशा निर्देशों की जरूरत है, उन्हें बहुत कुछ बताने की जरूरत है और महेंद्र सिंह धोनी अपना कर्तव्य निभाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, रही चोट की बात, तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी को कोई चोट नहीं है, बस हम उनका वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये जो फैसले लिए गए, नंबर 9 पे उनकी बल्लेबाजी कराई गई, सिर्फ और सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत, क्योंकि उम्र 42 साल हो गई है और हम नहीं चाहते कि 20 टूर्नामेंट में हम महेंद्र सिंह धोनी को चोट की वजह से खो दें। और आप क्या सोच रहे हैं कि महेंद्र सिंह 42 साल की उम्र में 5-5 ओवर खेल जाएंगे बतौर बल्लेबाज? हम ये नहीं सोचकर चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो जाएं, 4-5 गेंदों का सामना करें, चौके छक्के मारे, 6 हिटिंग जैसा कर रहे हैं वो करते जाएं, और बहुत ज्यादा हम उनको बल्लेबाजी नहीं देना चाहते। हम 4-5 ओवर महेंद्र सिंह धोनी को नहीं खिलाना चाहते, क्योंकि हम उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहते हैं। बतौर बल्लेबाज तो हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उपयोग महेंद्र सिंह धोनी का फील्ड पर रहता है, उनका प्रेजेंस बड़ा बात रहता है, ऋतुराज गायकवाड़ को मदद मिलती है, वो हम खोना नहीं चाहते, जिस कारण से उनका हम वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिस कारण से पंजाब किंग्स के खिलाफ वो 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। उनको कोई चोट नहीं है, वो पूरी तरीके से फिट हैं, वो अभी भी तेज गति से दौड़ सकते हैं जितनी गति से आप दौड़ सकते हैं। ये स्टीफन फ्लेमिंग का कहना है, यानी कि उन्होंने सारी बातों का, सारी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि डॉक्टर्स ने हिदायत दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी को आराम करना चाहिए, उसके बावजूद वो खेल रहे।
महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरीके से फिट हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको इतना नीचे बल्लेबाजी वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत कराया जा रहा है कि 42 साल का उम्र हो चुका है, 5-6 ओवर खेले, कुछ मसल इंजरी हो गया तो फिर खो देंगे महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स। वो ऐसा नहीं करना चाहते। वहीं अजिंक्य रहाणे के फॉर्म के ऊपर पूछा गया कि रहाणे का क्या वो बाहर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें रहाणे की कैपेबिलिटीज के ऊपर पूरा भरोसा है, हम उनको बैक करने वाले हैं। वो आईपीएल 2024 में हमारे ओपनर के तौर पे खेलेंगे, आगे मुकाबलों में भी आप उनको खेलते हुए दिखेंगे। तो ये रहाणे के ऊपर स्पष्टीकरण दिया है। अब आते हैं प्लेइंग 12 पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ प्लेइंग 12 स्टीफन फ्लेमिंग के जो प्रेस वार्ता हुई है उससे निकल कर आई है। तो देखिए कुछ अपडेट आपको दे दिए चलते हैं, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। कुछ ये जानना चाह रहे होंगे कि पाथिराना क्या अभी उपलब्ध हैं, क्या मौजूद हैं सीएसके टीम से, तो बताते चलें आपको कि वो श्रीलंका रवाना हो गए। अब मुकाबले वो नहीं खेलने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। क्या इंजरी अपडेट है अब खुदा जाने। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की, तो वो है मुस्तफिजुर रहमान। सबको पता है कि नहीं खेलेंगे। दीपक चहर भैया अभी भी अनफिट हैं, पूरी तरीके से फिट नहीं है, उनकी इंजरी सीरियस जान पड़ती है और लगभग वो भी आईपीएल 2024 से बाहर हैं। हाँ, वेट एंड वॉच करेगी सीएसके मैनेजमेंट कि कहीं प्लेऑफ में फिट हो जाएं, कहीं उनकी जरूरत पड़ जाए, कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो हम खिला लेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये नहीं खेलने वाले हैं। यानी कि ये जो इनके 3 महत्वपूर्ण गेंदबाज है, दीपक चहर, मुस्तफिजुर रहमान, पाथिराना, नहीं खेलेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन खेलने वाला है। अब ये 3 महत्वपूर्ण गेंदबाज नहीं खेलेंगे तो जो अब इनका प्रमुख पेसर हो गया है वो शार्दुल ठाकुर हो चुके हैं। वहीं दूसरे पेसर के तौर पे तुषार देशपांडे खेलेंगे। तीसरे पेसर की बात करें तो सिमरजीत सिंह खेलेंगे। सिमरजीत सिंह ने बहुत प्रभावित किया है पिछले मुकाबले में, पेस में इजाफा हुआ है इनके, और उससे मतलब ये साफ दिखाता है, दर्शाता है कि सिमरजीत सिंह बैक एंड में नेट्स में काफी कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना जी जान झोंक रहे थे और इनमें वो पैनापन गेंदबाजी में नजर आया है। वहीं इनके चौथे गेंदबाज होंगे रिचर्ड ग्लीसन। ये इनका तेज गेंदबाजी विभाग हो गया, जहां ग्लीसन होंगे, शार्दुल होंगे, सिमरजीत होंगे, तुषार देशपांडे होंगे। अब आते हैं स्पिन गेंदबाजी विभाग पर नजर डाल लेते हैं। रविंद्र जडेजा, मोइन अली और मिचेल सेंटनर पिछले मुकाबले में खेले थे थर्ड स्पिनर के रूप में। हालांकि ये अक्सर तीक्ष्णा को प्रीफर करते हैं, लेकिन अब इनकी बल्लेबाजी में कटौती हुई है। यहां पर समीर रिजवी का बल्ला नहीं बोला है, जिस कारण से ये सेंटनर को खिला रहे हैं कि उनकी बल्लेबाजी की भी उपयोगिता कर लिया जाए, और तीक्ष्णा इस वजह से पीछे थोड़े से चले जा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ऊपर बल्लेबाजी करना नहीं चाहते, उनको 4 से 5 ओवरों में उपयोग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 ओवरों में प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटनर मस्ट हैव पिकअप हो जाते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी ये कर लेते हैं, रंगत्ती पर लगाम लगा लेते हैं और बल्लेबाजी में भी उपयोगिता अपनी साबित कर सकते हैं। हाँ, अगर दिमाग खटका, लास्ट मोमेंट में कोई चेंज हुआ तो तीक्ष्णा आ जाएंगे सेंटनर की जगह, और कुछ नहीं। ये तब्दीली हो सकती है, ये आप एक्सेप्ट करके हमेशा चलिएगा। अब बल्लेबाजी विभाग की बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से बल्लेबाज होंगे। रहाणे आपको मैंने बताया है कि चेंज होंगे नहीं, तो ये अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे किसके साथ? गायकवाड के साथ। नंबर 3 पर कौन खेलेगा? तो डेरी मिशेल ही होंगे। नंबर 4 पर शिवम दुबे होंगे, फिर 5 पर मोइन अली, 6 पे रविंद्र जडेजा, 7 पे महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी वही लास्ट 2 ओवर में आएंगे, 7 पर खेलेंगे कि 8 पर खेलेंगे कि 9 पर खेलेंगे, ये भगवान जाने। तो ये प्लेइंग 12 है सीएसके टीम की, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बल्लेबाजी क्रम में। गायकवाड रहाणे ओपन करेंगे, मिशेल 3 पर, शिवम दुबे 4 पर, अली 5 पे, 6 पे जडेजा, 7 पे धोनी, 8 पे सेंटनर, 9 पे शार्दुल, 10 पे तुषार देशपांडे, 11 पे ग्लीसन, 12 पे सिमरजीत सिंह। ये सीएसके का प्लेइंग 12 है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लेइंग 12 आपको कैसा लगा, और क्या इस प्लेइंग 12 में कोई तब्दीली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या ये प्लेइंग 12 सीएसके को टाइटल जिता सकता है, नहीं जिता सकता है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।